हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी यूट्यूब चैनल एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस बार के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम के बारे में चर्चा की, मिस्ट्री स्कीम। क्वेश्चन इज, मिस्ट्री स्कीम क्या है? व्हाट इज मिस्ट्री स्कीम and why it is highly relevant for ecosystem services, for ecotourism, for mitigation, for climate change, to support the NDC nationally determined contributions as admitted by India during Warsaw Conference submitted in COP21 Paris Climate Change Conference। तो हम इस स्कीम के ब्रॉड डायमेंशन की बात करने वाले हैं। क्या ऑडियो वीडियो फाइन है? यस, नो, प्लीज लेट मी नो। ऑडियो वीडियो इज फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के सजेशन पे वी हैव वर्कड ऑन द ऑडियो क्वालिटी एंड होप इट इज वर्किंग फाइन नाउ। आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो। सो मैं आपको बिल्कुल याद दिला दूं कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है, जैसा आप अच्छा फील कर रहे हो। फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंग्रोव्स। क्वेश्चन इज, व्हाट आर मैंग्रोव? इट इज हर्ब, shrub, tree, it is single genetic group और it is collective term। क्या है मैंग्रोव वनस्पतियां? Which state of India is having मैक्सिमम मैंग्रोव कवर? अगर हम भारत के राज्यों की बात करें, यस प्लीज अपना आप कमेंट करें, मैं आप कमेंट का वेट कर रहा हूं, है ना। तो हम क्या क्या इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैंग्रोव्स, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, इंडियन मैंग्रोव्स आर फेसिंग सर्टेन लिमिटेशन, व्हाट आर दे, एंड अबाउट फंडिंग ऑफ द प्रोग्राम मिस्ट्री, कि इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, and more about the MISTRY scheme launched in Union Budget 2023। ओके, हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिफरेंस देखने वाले हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर मैं आपके स्टेट सर्विसेज की बात करूं, यूपीएससी मेंस की बात करूं, तो कोर स्टेटिक क्वेश्चन मिस्ट्री स्कीम के अलावा इसके बैकग्राउंड में व्हाट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Give comparative account of mangrove and corals। मैंग्रोव और कोरल का आपको कंपैरिजन देना है। दूसरा, गिव इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स की आपको इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है। मैंग्रोव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, हाउ दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स, हमें इसके बारे में भी चर्चा बात करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस के बारे में लिखने का प्रयास करोगे, ठीक? आर यू रेडी? बहुत जल्दी ही आप लोगों की डिमांड पे हम इस चैनल पे एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोर कंसेप्ट की सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। Right now we are working on the dynamic part, MISTRY scheme for mangrove plantation। MISTRY scheme का संबंध किनसे है? For mangrove plantation, MISTRY, MISHTI, Bengali term, means sweet, मीठा, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, स्वीट। याद आ रहा है? लिंक कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? मैम फॉर मैंग्रोव, आई फॉर इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव, एस फॉर शोर लाइन, एच फॉर हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव, एस फॉर shoreline, habitats and tangible income, मिस्ट्री। मैंग्रोव इंडिया की अराउंड 0.15 to 16% के अप्रॉक्स जोग्राफिकल एरिया को ऑक्युपाई करती है।
एंड स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल इज हैविंग मैक्सिमम मैंग्रोव कवर, बिकॉज वहीं पे है सुंदरवन। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्या ये वन दिखने में सुंदर है या यहाँ मिलती सुंदरियां हैं? डियर फ्रेंड्स, यहाँ मिलती सुंदरियां हैं। सुंदरी ट्री कुछ और नहीं, राइजोफोरा। बात करेंगे कौन कौन सी फैमिलीज। सो अराउंड लगभग 4900 समथिंग अप्रॉक्स 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया की बात हो रही है। कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। मिस्टी मैंग्रोव आई फॉर इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। सो बंगाली में इट मीन्स स्वीट, covers around 0.15% of total Indian geographical area. This is around approximately 4975 square kilometers. State of West Bengal has maximum mangrove cover 42.45% of India's mangrove. आइए समझते हैं what are mangrove. Dear friends, अगर आपसे मैं बोलूं मैंगो ट्री, आम का पेड़, पीपल ट्री, पीपल का पेड़, मैंग्रोव इज नॉट सिंगल जेनेटिक ग्रुप। ये कोई सिंगल जेनेटिक ग्रुप नहीं है। इट इज कलेक्टिव टर्म गिवन टू ग्रुप ऑफ वेजिटेशन। कैसी वेजिटेशंस? व्हाट आर कंडीशंस इन विच दे कैन सर्वाइव? मैंग्रोव्स आर सॉल्ट लविंग हेलोफिलस एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ ग्रो करेंगी? लैंड वाटर इंटरफेस, लिटोरल जोन और इंटरटाइडल जोन। कहाँ पे? 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। दिस इज द रीजन वेयर दे आर मोर कॉमन, दैट मीन्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैंग्रोव्स आर हेलोफिलस सॉल्ट लविंग एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ लिटोरल और इंटरटाइडल जोन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर ये लैंड वाटर इंटरफेस की बात करें, अगर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अगर ये इसका नेटिक जोन है, यहाँ वाटर की डेप्थ लगभग 200 मीटर है। सो इन दिस नेटिक जोन कोरल्स आर प्रेजेंट एंड दिस लैंड वाटर इंटरफेस, जिसे आप बोल रहे हो लिटोरल जोन और इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे मैंग्रोव्स वाटर लॉक कंडीशन, टाइडल एक्सट्रीम, पानी के जमा होने से एनएरोबिक कंडीशन, समझ पा रहे हो आप? तो एक्सट्रीम कंडीशन में जितना आप किसी प्लांट के लिए, वेजिटेशन के लिए आप बुरा सोच सकते हो, आप सोच लो। इन ऑल दिस फिजिकली हार्श कंडीशन दे विल सर्वाइव। क्यों? इट इज नॉट a single genetic group. It is not a single genetic group, but is collective term given to group of vegetations that consist of herbs, shrubs and tree that have very high value of ecological amplitude, range of tolerance. इनके पास they have diverse ecological adaptations. They have various type of ecological adaptations बात करेंगे, and thus they can survive under physically harsh conditions. ये physically harsh conditions में survive करेंगी। ठीक, किसकी बात हो रही है? मैंग्रोव्स। Which region they will grow? Littoral और intertidal zone. कैसी vegetation? Halophilous evergreen. Tropical, subtropical region. क्या ये single genetic group है? No. It is collective term. किसका? Herbs, grasses, shrubs and trees. In Sundarban, rhizophora trees are dominating. Which kind of vegetation? High degree of amplitude. That means the range of tolerance to adverse condition is very high. क्यों है range of tolerance high? क्योंकि उनके पास various type of ecological adaptations है। My friends, hope you are getting each and every point. Because they have diverse ecological adaptation. तरह तरह की इनके पास
पारिस्थितिक अनुकूलन है, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस है। ध्यान सुनिएगा। सो हाई सैलिनिटी, टाइड एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, मडी कंडीशन, जितना वाटर का लॉगिंग होगी, पानी का जमाव होगा, मडी कंडीशन होगी, एंड एरेबिक कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर यहां प्रेजेंट होगा। क्या हम सारी बात समझ पा रहे हैं? यस, नो, आर यू गेटिंग? सो बेसिक्स आपका एक बार क्लियर हो जाए। राइट स्ट्रेटजी टू स्टडी एनवायरमेंट, ऑलवेज टू क्लब कोर कंसेप्ट बेसिक्स विद द डायनेमिक, वही हम कर रहे हैं। ठीक, कौन कौन सी दशाएं, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल, हाउ दे कैन सर्वाइव, बात करते हैं। इनके पास डाइवर्स एडेप्टेशंस हैं। दे आर सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इंटरटाइडल रीजन ऑफ रिवर्स एंड एस्चुरी। क्या बोलते हैं? टाइडल फॉरेस्ट। बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ध्यान सुनेंगे, ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, also called tidal forest. Mangroves habitat pose both as vulnerable resource and potential deterrent to effect of climate change. ये कार्बन सिंक की तरह भी बिहेव करेगी। They provide significant carbon sink that hold greenhouse gases and protect against storm. ध्यान सुनेंगे भाई, एटमॉस जितनी वेजिटेशंस एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करेगी, दे विल एसिमुलेट कार्बन, इन्वॉल्व देम इन कार्बन फिक्सेशन, एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक. However, the resilience is slowly being broken down by changes in temperature, carbon dioxide level and precipitation. जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं कि तेजी से number of factors are responsible for causing damage, highly required to conserve, restore mangroves. अगर इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करें, मेन लैंड प्लस आइलैंड, वी आर हैविंग अप्रॉक्स 7,516 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंक्लूडिंग मेन लैंड प्लस आइलैंड टेरिटरीज, है ना। वी हैव मैंग्रोव कवर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, हमने देखा कि भाई 4th लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इन द वर्ल्ड, एंड इन द प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट फॉरेस्ट ISFR 2021 एज कंपेयर टू 2019-21 के रिपोर्ट में, जो हमारी अभी रिसेंट की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, न्यू रिपोर्ट विल कम इन दिसंबर 2023, तो तब तक आपको यही पढ़नी है। 54 स्क्वायर किलोमीटर इज इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर. सो मैंग्रोव एक्सटेंड एन एरिया इन इंडिया कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर, including the mainland and island territories. So we are having 4th largest mangrove cover in the world, and according to recent report, 54 square kilometer is increase in net increase in mangrove cover. ये हमें ध्यान रखना है कि भाई, so what are the limitation? Increase तो हुई है, लेकिन Indian mangroves are facing number of limitations, जैसे कि increase in salinity, more water logging, lack of oxygen, diurnal tidal indentations, or MISTRI will aim and protect the mangrove forest along the coastline. MISTRI mangrove forest को protect करेगा along the coastline. आइए जानते हैं what is the MISTRI scheme, what are the main points of the scheme, what is the main aim of scheme. So let's have a look. The main aim of scheme is to take up mangrove plantations along the coastline. Very important. Meaning mangrove saplings will be planted, herbs, shrubs, tree, depending upon localized condition,
along the coastal region of the country. Okay, mangrove forests are spread Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Andaman Nicobar, Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu. These are the important states and UTs having mangrove plantation. कौन कौन सी? हमने कहा भाई वेस्ट बंगाल इज द सिंगल लार्जेस्ट स्टेट, सुंदरवन इज सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस, भीतरकनिका ऑफ उड़ीसा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस, पीछावरम इंपॉर्टेंट, देख रहे हो आप। उसके बाद आप देखोगे कर्नाटका के रीजन, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना, अंडमान निकोबार, these are the regions having important coverage of mangrove. Just have a look my dear friends. आप देख पा रहे हो गुजरात is having दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव is having, गोवा is having, महाराष्ट्र is having. So these are the leading. ठीक, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन ऑल कोस्टल स्टेट्स, आप इसे देख पा रहे हो। The main objective of MISTRI scheme is to protect, to preserve, to improve coverage of mangrove in the coastal region. The main objective of MISTRI scheme is to preserve mangrove forest. Mangrove forest, also called as tidal forest, also called as wetland, evergreen forest of tropics, अलग अलग नाम से आप इसे जान रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक, आखिर इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए फंडिंग कहां से आएगी? फंडिंग विल बी, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय कन्वर्जिंग कैंपा फंड, CAMPA, याद आ रहा है? कॉम्पेंसेटरी, C, A फॉर ए फॉरेस्टेशन, फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, विच वाज लॉन्च्ड इन 2005 अंडर मनरेगा एक्ट। सो फंड क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? टू इंक्रीज द एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी। आइए जरा देखते हैं। मिस्ट्री इज टू इम्प्लीमेंटेड बाय converging Campa fund and Manrega and other sources. Mahatma Gandhi Campa means compensatory afforestation fund management, है ना, planning authority, CAMPA. Clear? So converging Campa and Manrega fund was to establish, increase the activity of afforestation. Manrega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, launched in 2005. याद आ रहा है? यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में लॉन्च हुआ था। ठीक, मैंग्रोव टू प्रोटेक्ट कोस्टल स्टेट, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, to increase carbon sink, to tolerate adverse effect of climate change. ये सारी बातें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन इज, रिकैप करेंगे, जल्दी से आप याद करेंगे, मुझे बता देंगे आप। MISTRI स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो गाइस, अगली वीडियो में बात करेंगे मैंग्रोव की, what is MAC, MAC, and I will discuss more important points of the topic. आप हमारे साथ जुड़े रहें। For any assistance, link is available. तो मैंने अभी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाई है ताकि आपको उस पर कंटेंट, PPTs, वीडियोस के लिंक वगैरह मिलती रहें। अगर आप हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, यू कैन व्हाट्सएप योर डिटेल ऑन दिस नंबर। ये आपके नंबर का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक, सिर्फ आपको मैसेजेस मिलती रहेंगी। ठीक, और किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टीम विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।